नंदकिशोर रुंगटा कोयला के बड़े कारोबारी थे। उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत देश के कई राज्यों में उनका कारोबार फैला था। कोयला के जरिए उन्होंने अकूत दौलत कमाई थी। मुगलसराय के चंदासी कोयला मंडी में उनका एक छत्र राज चलता था। लेकिन इसी बीच 90 के दशक में वो पूर्वांचल के कई बड़े माफिया जो थे उनके निशाने पर आ गए। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी नंदकिशोर रुंगटा से लगातार रंगदारी की मांग कर रहा था, लेकिन जब उन्होंने इसे देने से मना कर दिया तो उनका अपहरण करने के साथ ही मर्डर करवा दिया गया। कहा यह जाता है कि नंदकिशोर रुंगटा कांड के बाद से जो मुख्तार अंसारी की खौफ थी वो वाराणसी के कोयला कारोबारियों में साफ तौर पे देखी जा रही थी। कोयला कारोबारी दहशत में थे और यही नहीं, लगातार उनसे रंगदारी वसूली जा रही थी। मुख्तार के गुर्गे यहाँ मंडी में आते थे और बाकायदे लाखों रुपए रंगदारी वसूलते थे। और बड़ी बात यह है कि यह सिलसिला अभी तक जारी है। नंदकिशोर रुंगटा वाला जो मामला था वो अर्ली मतलब कि वो मिडिल 90s के दशक का था और उस समय तक मुख्तार अंसारी विधायक भी नहीं बने थे। मुख्तार अंसारी का उस समय का जो फेस चल रहा था वो एक गैंग लीडर के रूप में अपने को एस्टैब्लिश करना, अपने गैंग को जो पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है अपने गैंग के सदस्यों फायर पावर मजबूत करना और दूसरी चीजों को लेकर के ही उनका चल रहा था कि कैसे ज्यादा से ज्यादा एरिया पे अपना वो किया जाए। क्योंकि बनारस माना जाता था कि ब्रजेश सिंह और उनके लोगों से जुड़ा हुआ वो है, तो यहाँ पे एक बड़ी वारदात ऐसी ये रही जिससे कि ब्रजेश गैंग के सिंपैथाइजर जो हैं, जो उनसे सहानुभूति रखने वाले हैं, वो लोग भी काफी डर गए थे। कैसे अपहरण हुआ था, फिर उसके बाद कैसे उनको मौत के घाट उतारा गया, इसके बारे में क्या कहा जाता है? नंदकिशोर रुंगटा जी विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे। उस जमाने में विश्व हिंदू परिषद वो रथ यात्रा वाला जमाना था, भाजपा की सरकार बन चुकी थी और काफी एक मजबूत संगठन माना जाता था। तो रुंगटा जी के यहाँ कुछ लोग आए थे और उन्हें मतलब कि बातचीत के बहाने अपने साथ लेकर के गए उनके ऑफिस से और बहुत ही मतलब नॉर्मल माहौल था। उस माहौल से लेकर के जाने के बाद उन लोगों ने ऐसा कहा जाता है, क्योंकि रुंगटा जी की बॉडी वगैरह मिली नहीं थी और काफी दिन मतलब कई दिनों के बाद उनके अपहरण का मामला आया था। ये नहीं कि उनको उठा करके ले गए थे और तुरंत ही उस मामले को दर्ज करा दिया गया था। परिवार ने भी उसको दबाने की कोशिश की थी और कहा यह भी जाता है, परिवार उसको एक्सेप्ट नहीं करता है कि 5 करोड़ की रकम, उस जमाने में 5 करोड़ की रकम बहुत बड़ी रकम होती है, वो मुख्तार गैंग को दी गई थी, बावजूद इसके उनकी हत्या कर दी गई। ये एक ऐसा केस है जिसमें कि मुख्तार अंसारी और उनके साथियों को बरी किया जा चुका है। उस जमाने में, आज के जमाने में तमाम केसेस सीबीआई को जाते हैं, उस जमाने में जब इक्का दुक्का केसेस जाते थे, उस जमाने में सीबीआई को इसकी विवेचना दी गई थी। खास बात इस मामले की यह है कि इस मामले के 2 आरोपित ऐसे हैं जो कि शहाबुद्दीन उर्फ बाबू और अताउल रहमान। इन दोनों लोगों के संग सीबीआई ने जो इनाम उस समय किया था वो आज 25 साल बाद भी बरकरार है। उनकी फाइल अलग, मुख्तार इस मामले में बरी हो गए हैं, उनके दूसरे साथी लोग बरी हो गए हैं, लेकिन उनके साथ इस मामले के जो इस फाइली रहे हैं वो लोग नहीं बरी हुए हैं और सीबीआई जैसी एजेंसी भी उनको आज तक खोज नहीं पाई है, जबकि 2.5 दशक बीत चुके हैं। नंद कुमार रुंगटा जी वो काशी के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी थे और कोयला जगत में उनका आधिपत्य था। और एक समय जब ये अपहरण हुआ उसके बाद जो इनसाइड स्टोरी खुली उसमें ये हुआ कि मुख्तार अंसारी बनारस आया और उसने अपने साले अताउर रहमान को इनके घर भेजा कि मुख्तार अंसारी आए हुए हैं और आपसे कुछ बात करना चाहते हैं कोयले के संबंध में। इनको बैठा के गाड़ी में, कोई किडनैपिंग नहीं हुई, बाइज्जत ससम्मान उनको गाड़ी में बैठाया गया और इनको लेकर के मुख्तार अंसारी के पास गया। वहां से इन लोगों ने इसको उठा करके इनको पंजाब या जहां भी रखा, उसके बाद फिरौती लेनी शुरू हुई। और हम लोग उस समय छात्र राजनीति में थे और ये मामला बहुत बड़ा, क्योंकि ये भाजपा के रुंगटा जी जो है कोषाध्यक्ष थे विश्व हिंदू परिषद के, तो ये मामला बहुत उठा और उसके बाद उनके परिवार को लगातार पुलिस जो है सहयोग करती रही। लेकिन इन लोगों ने ज्यादा सीरियस कर समझा कि ये फिरौती दे करके हम लोग अपने भाई को छुड़ा लें, और फिरौती पहली किस्त गई भी जो 1.5 करोड़ रुपए की थी और उसको लेने के बाद फिर 5 करोड़ रुपए की डिमांड उधर से आई
और इधर से जब पुलिस ने दबाव बनाया तो इन लोगों ने फिरौती देने से कुछ इनकार किया या पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई। उसके बाद जो हम लोग की जानकारी है, उनको मार करके, उनकी बोटी बोटी काट करके और साइफन में बहा दिया गया। तो इतनी जघन्य हत्या, और हत्या के बाद कोई गवाह भी नहीं। इन लोग की यही है कि हत्या करते हैं और उसका कोई गवाह मिलता नहीं है, केस में छूट जाते हैं। इसमें भी यही हुआ, 10 साल पहले ये केस छूट गया, लेकिन अब हमारी जानकारी में ये है कि सरकार इसमें पहल कर रही है और ये केस फिर से रीओपन किया जा रहा है। तो ये बधाई की पात्र है ये सरकार। योगी जी ने जो कहा है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो पहला चरण पूरा हो गया है। अब ये दूसरे चरण में मुख्तार अंसारी का नाम आ रहा है। हमारे चूंकि पड़ाव पर रहते हैं और मुगल सराय में ही रुंगटा जी का मेन कोयले का कारोबार था और हमारे घर के बगल ही में रहते रहे, और उनकी किडनैपिंग उनके ऑफिस से विश्वासघात के साथ जो है मुख्तार अंसारी या बहुत से जो अपराधी किस्म थे के लोग थे, उनको नंदू बाबू जो है अच्छे धारा में और समाज के साथ जोड़ने का काम कर रहे थे। उन लोगों के डंपर है और चीज़ें हैं, वो उनका लगवा के 4 पैसे की आमदनी जो है अपराध की जगह मेहनत से कमाई हो, इस लाइन पर लाना चाहते थे। और उस चीज़ को एक इनकार करते हुए मुख्तार अंसारी ने अपने मित्र के जरिए जो है बुलवाया धोखे से कि भाई ये तुम मिलना है, बात करनी है, कुछ नया इन्वेस्टमेंट करना है, और लेके इलाहाबाद की तरफ चले गए। क्योंकि केशव के यहाँ से पान जो है नंदू रुंगटा के नाम से लिया गया और मड़ुआ डी की तरफ गाड़ी मुड़ी, इस बात का एविडेंस पूरा पक्का मौजूद था। कहा यह जाता है कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने अपने शार्प शूटर अताउर रहमान को डील करने के बहाने नंदकिशोर रुंगटा के घर भेजा। अताउर रहमान विजय नाम का एक शख्स कोयला कारोबारी बनकर उनके घर पहुंचता है और किसी बहाने से उनको अपने साथ ले जाता है, और तभी उनके अपहरण की खबर आती है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की ओर से 5 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की जाती है। परिजनों ने 1.5 करोड़ रुपया दे भी दिए, लेकिन फिर भी इसके बावजूद जो नंदकिशोर रुंगटा थे उनका पता नहीं चला और उनकी मौत की खबर आई। हालांकि अभी तक जो उनकी डेड बॉडी है वो परिजनों को नहीं मिल पाई, लेकिन कहा यह जा सकता है कि जिस तरीके से पूरी घटना हुई, पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, वो अभी भी एक मिस्ट्री बन के रह गई है। लेकिन अब उम्मीद ये जगी है कि इस मौत से पर्दा अब उठ जाएगा।